मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भाजपा महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। 30 मई से इसकी शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब लोगों को समर्पित रहे हैं। सीएम ने कहा कि आज सरकार की हर योजना आसानी से लोगों तक पहुंच रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं से हर वर्ग का कल्याण हुआ है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीएम के नेतृत्व में केदारनाथ और बद्रीनाथ में बड़े काम चल रहे हैं, तो वहीं हेमकुंड में रोपवे का काम भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मोदी सरकार के कार्यकाल की तारीफ की। 9 सालों में जिस प्रकार से उत्तराखंड में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हम भारतमाला परियोजना की सड़कों की बात करें या 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हुआ है। और उन्होंने बाबा केदार की भूमि से ये कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। सबको 99 परियोजनाओं को पूरा करने का काम 2014 से 19 के बीच में इस सरकार ने किया, जो 50 साल तक लटकी है। ये उनमें से कुछ परियोजनाएं हैं जो 40-40 साल पुरानी थी। चलिए, अब रेलवे स्टेशन अब आपके लिए जरूर निश्चित रूप से अच्छे होंगे। और मैं तो कहूंगा 1920 में मेरा मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन बना था मुख्यमंत्री जी, 1920 में अंग्रेजों ने बनवाया था। 1920 के बाद उस पर सफेदी तो हुई पर प्लास्टर नहीं हुआ। 1920 के बाद सीधा 2017-18 में मेरा रेलवे स्टेशन बना। और कभी आप गुजरेंगे वहां से तो शायद ये देखेंगे एक छोटे शहरों के रेलवे स्टेशन भी अब कम है। प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे तक जाना है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि 9 वर्ष की उपलब्धियाँ, उस समय के 9 वर्ष के बालक तक, जो आज 18 वर्ष का मतदाता हो गया, उस तक हमको पहुँचाना है। और इस दृष्टि से हमने कार्यक्रम तय किए हैं। अभी हमारे 5 लोकसभाओं के अंदर बड़ी सभाएं होंगी, उसमें केंद्रीय नेतृत्व का आना होगा। और हमने आग्रह किया देश के प्रधानमंत्री से कि उनका उत्तराखंड से बहुत आत्मिक लगाव है, उत्तराखंड की सभा में उनका आना हो, ऐसा हम सबका प्रयास है। मुख्यमंत्री जी मिलकर भी आए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा निकाय चुनाव को टालना चाहती है और इसलिए ग्राउंड पर कोई तैयारी नहीं है। उधर भाजपा ने इस पर सफाई दी है। कोशिश चल रही है कि किसी नाते ये चुनाव को टाला जाए। कांग्रेस बचना चाहती है। कांग्रेस को तो ये कहना चाहिए हम चुनाव के तैयार हैं, सरकार जल्दी चुनाव करे। उत्तराखंड में भले ही अभी तक निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान न हुआ हो, मगर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा निकाय चुनाव को टालना चाहती है। उनकी कोशिश चल रही है कि किसी नाते ये चुनाव को टाला जाए, लेकिन हम हाईकोर्ट से दरखास्त करना चाहते हैं क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन होगा और समय पर चुनाव होने चाहिए, परिणाम जो भी हो। इस साल के आखिरी में प्रदेश में त्रिस्तरीय निकाय चुनाव होने हैं। दिसंबर में सभी बोर्ड का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हालांकि भाजपा की सफाई है कि वो चुनाव के लिए तैयार है। जब भी घोषणा होगी वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। कांग्रेस बचना चाहती है। सरकार की ओर से कोई ऐसा विषय नहीं। निर्वाचन आयोग सारी प्रक्रियाओं को समय पर निर्धारित करते हुए चुनाव करेगा। जब भी चुनाव निर्वाचन आयोग तय करेगा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और कांग्रेस को तो ये कहना चाहिए हम चुनाव के तैयार हैं, सरकार जल्दी चुनाव करेगा। अक्टूबर 2018 में पिछले निकाय चुनाव हुए थे, तब प्रदेश में 90 निकाय थे, मगर अब 12 नए निकायों का गठन किया गया है। ऐसे में निकायों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। 2018 में भाजपा ने 35 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के खाते में 25 सीटें आई थी। वहीं 23 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मारी थी। पिछली बार 8 नगर निगम में से 5 पर भाजपा, जबकि 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहे निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव से काफी हद तक जनता का मूड भी पता चल जाएगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।